आंगनबाड़ी बहनों इन्हें मिलेगा 18,000 रुपया मानदेय। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनें, मिनी बहनें, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, एक खबर बताने जा रही हूँ जो लखनऊ से पेपर में आर्टिकल निकल करके आया है। तो आप लोग हमारे वीडियो में ध्यान पूर्वक से सुनिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो बहनों, आप लोगों से बता दें कि एक खबर लखनऊ से पेपर से आर्टिकल निकल करके आ रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा 18,000 रुपया मानदेय। तो बहनों देखिए, वहीं पे आउटसोर्सिंग को 18,000 रुपया का मानदेय सरकार दे रही है। और वहीं पर बात करें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनों की, तो इन लोगों का एक भी रुपया मानदेय नहीं बढ़ा। और काम की बात करें तो ये काम थोप देते हैं, फेस कैप्चर थोप देते हैं, KYC थोप देते हैं और बहुत सारा काम के बोझ देते हैं। और बुढ़ापे समय में ग्रेजुएटी भी नहीं देते हैं। उन आंगनबाड़ी बहनों को हाथ में कटोरा पकड़ा करके घर बैठा देते हैं। यही सरकार का नियम है। देखिए, आंगनबाड़ी के लिए यहीं पे आंगनबाड़ी बहनें धरना प्रदर्शन करते करते लड़ते लड़ते मर जा रही है। अभी अभी फिलहाल में एक बहन जो आंगनबाड़ी बहन ट्रेनिंग के दौरान उनकी मौत हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप सभी से भी आग्रह करेंगे कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके दुखद समाचार को महसूस करें। तो बहनों देखिए, आंगनबाड़ी की इतनी दयनीय स्थिति है कि रोज का जोड़ दिया जाए तो 200 रुपया दैनीय मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक मजदूर का मजदूरी है 400, 500, 600, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सिर्फ 200 रुपया मिल रहा है। और काम का बोझ इतना डाल देते हैं कि क्या बताएं। हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर कहीं ट्रेनिंग के दौरान मर जाती है, तो कहीं FRS से हादसा हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है तो उससे मर जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी बहनों। इसी तरह से मरती चली जा रही है। लेकिन सरकार क्या दे रही है? मात्र केंद्र से 4500 रुपया और राज्य से 1500 रुपया आ रहा है। ये मात्र 6,000 रुपये में ये आंगनबाड़ी बहनें अपना कैसे गुजारा कर रही है। अब इन लोगों का इतना दयनीय स्थिति है, वो सरकार समझ नहीं रही है। और वहीं पर बात करें आउटसोर्सिंग को, तो वहीं पे उन लोगों को न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपया मानदेय दे रही है। तो बनो, जो आर्टिकल लखनऊ से निकल कर आ रहा है उसको हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं कि आउटसोर्सिंग को क्या मिलेगा और आंगनबाड़ी को क्या मिल रहा है। तो बनो, पढ़कर सुना रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को 18,000 न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी। आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में रखे जाने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बन रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियम के गठन की औपचारिकता लगभग पूरी हो गई है। जल्द ही इनका कैबिनेट से आदेश आएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम 18,000 मानदेय देने की प्रस्ताव वित्त विभाग ने किया है। तो बहनों देखिए, यही है सरकार का सौतेला व्यवहार। हाँ, आंगनबाड़ी के साथ एकदम सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। ये सरकार जो आउटसोर्सिंग को 18,000 रुपया न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी कर रही है और वहीं पर आंगनबाड़ी बहनों का दयनीय मजदूरी नहीं दे रही। आना थोड़े कि आंगनबाड़ी बहनें परेशान करके बहनों को बहुत ही हानि हो जाता है। तो बहनों, आप लोगों के बता दें कि जो इस टाइम सरकार चल रही है, जो योगी जी और मोदी जी की सरकार चल रही है, तो ये लोग आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को ना तो आउटसोर्सिंग में गिनती कर रहे हैं, ना तो किसी राज्य कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं, ना तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं, ना तो 1 रुपया तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। हम लोगों से बढ़िया तो आउटसोर्सिंग है
कि पीछे भर्ती हुए और उन लोगों को 18,000 न्यूनतम मानदेय मिलने लगा। और आंगनबाड़ी बने तो 50 वर्षों से खट रही है, सरकार के पाले काम कर रही है, लेकिन अपने मजदूरी के लिए सड़कों पर रो रो करके भीख मांग रही है। लेकिन उनका बात कोई सरकार सुनने वाली नहीं है और नहीं सुन रही है। और क्या बोलती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और हम लोग तो भी बेटी ही है ना, लेकिन इन बेटियों का दुख दर्द सरकार नहीं समझ रही है कि ये भी बेटियां किसी की बेटी है, ये भी स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाती है, कुपोषण दूर भगाती है, पोलियो मुक्त कराती है। कोरोना काल में भी ड्यूटी जम कर करी आंगनबाड़ी, कोई भी अधिकारी नहीं कर रहे थे, लेकिन आंगनबाड़ी को फ्रंट लाइन पर रख करके काम कराया गया, लेकिन उनका भी 1 रुपया पैसा नहीं मिला। तो यही ये जोगी मोदी की सरकार है जो आंगनबाड़ियों की एकदम दयनीय स्थिति करके रखे हैं, ना राज्य कर्मचारी घोषित कर रहे हैं, ना 1 रुपया पैसा बढ़ा रहे हैं। काम तो इतना सारा ले लेती है कि ये करना है, सर्वे करना है, आप लोगों को टीकाकरण करना है, वजन लंबाई करना है, पोषण टेकर पर 100% काम करना है, लेकिन पैसा की बात आती है तो आउटसोर्सिंग का 18,000 न्यूनतम मानदेय, लेकिन आंगनबाड़ी का 1 भी रुपया नहीं बढ़ा। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को न घर के रखे हैं, न घाट के रखे हैं, सिर्फ काम के जरिए और समाज सेवी बना कर रखे हैं, बधुआ मजदूर बना करके रखे हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी के ना बच्चे हैं, न वो बच्चे पढ़ते हैं न लिखते हैं, उन लोगों को पैसा का काम नहीं है, 6,000 रुपया दे दो और वो उतना में अपना कैसे गुजारा करे। तो यही सब आंगनबाड़ी की बात है बहनों, बहुत ही मजबूरी। तो बहनों आज का वीडियो यही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बहनों।